लंबा अरसा लगा है सरकार को गैरसैंण पहुंचने में। अब 72 घंटों तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में गैरसैंण में जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि गैरसैंण में मॉनसून का सत्र तब हो रहा है या पहली बार हो रहा है जब बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी है। जी हां, लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें तीसरी बार हारने के बावजूद कांग्रेस ने उपचुनाव में जबरदस्त पलटवार किया बीजेपी पर और वापसी करते हुए बीजेपी जहां बद्रीनाथ में खुद को बहुत सुरक्षित समझ रही थी, वहां भी बीजेपी को हरा दिया कांग्रेस ने। और मंगलौर में भी करतार सिंह भड़ाना के जरिए बीजेपी बड़ा उलटफेर करना चाहती थी, लेकिन वहां भी उसे झटका लगा है। उसके परिदृश्य में यानी उसकी पृष्ठभूमि में अब गैरसैंण में सत्र हो रहा है, वो भी तब जब जिस तरह से रुद्रपुर में नर्स की रेप के बाद हत्या, देहरादून आईएसबीटी पर सामूहिक दुष्कर्म, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे फिर आपदा का मसला हो, चारधाम यात्रा में बद इंतजामी का मसला हो। इन सारे मसलों को लेकर के कांग्रेस बेहद आक्रामक अंदाज में सत्ता पक्ष पर बीजेपी पर हमला बोलने जा रही है। दोस्तों नमस्कार, धनजुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज दे दिया है कि गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां है, इसका जवाब मुख्यमंत्री और राज्य की सरकार को देना पड़ेगा। हरीश रावत कुमाऊनी और गढ़वाली में लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर सरकार से पूछ रहे हैं, कक्ष है हमारी राजधानी गैरसैंण, कोच है हमारी राजधानी गैरसैंण। यानी सीधे तौर पर सड़क पर हरीश रावत मोर्चा लेंगे तो सदन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक बेहद आक्रामक अंदाज में बीजेपी से दो दो हाथ करेंगे। और जिस अंदाज में जानकारी जब सार्वजनिक हुई कि भले सत्र 3 दिन का हो, लेकिन विधायकों के सवाल 500 से ऊपर चले गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि न केवल यानी सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने मंत्रियों से बहुत सारे सवाल पूछेंगे। और विपक्ष तो मन बनाकर बैठा ही है कि बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत के जरिए जो टेम्पो उसके पक्ष में बना है, वो किसी भी कीमत पर उसे स्थानीय निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव जब भी होते हैं तब तक वो उसे बरकरार रखना चाहेंगे। और जिस अंदाज में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बयान आए हैं, या फिर जो उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के बयान या कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान आए हैं, वो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि वो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर और चारधाम यात्रा की बद इंतजामी के मुद्दे पर और केदारनाथ में जिस तरह से आपदा के बाद जो हालात है, यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि सरकार जानकारी साझा नहीं कर रही है, जानकारी छुपा रही है, वो बताना नहीं चाहती है कि केदारनाथ में कितने लोग हताहत हुए, वहां हालात किस तरह के रहे हैं। यानी बहुत सारे सवाल है, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह कि हरीश रावत सड़क पर यानी गैरसैंण में जब सदन में भराड़ीसैंण विधान भवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे मुद्दों पर नोक झोंक तीखी होती रहेगी, तब हरीश रावत राजधानी के सवाल पर, मूल निवास के सवाल पर, भू कानून के सवाल पर सरकार से सवाल करेंगे। और वो पूछेंगे कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था, उसको गुजरे करीब करीब अब 4 साल हो गए हैं, उसके बावजूद गैरसैंण में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी गई है। ये हरीश रावत का आरोप है। इस लिहाज से अगर समझा जाए तो ये सत्र सरकार के लिए, सत्ता पक्ष के लिए बेहद कड़ा रहने वाला है। और सरकार की, सत्ता पक्ष की एक तरह से पूरी जो परीक्षा है वो मौसम भी लेने वाला है, क्योंकि मॉनसून का सत्र है। और जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बारिश को लेकर अलर्ट आ रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं, उसमें 3 दिनों तक सत्र चलाते वक्त सरकार को मौसमी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। यानी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। सड़क पर अलग तरीके से लड़ाई छिड़ने वाली है, तो सदन के भीतर सत्ता पक्ष पर विपक्ष बहुत आक्रामक तेवर अख्तियार करके हमला करने वाला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मात्र 3 दिन के सत्र में सरकार कितना बिजनेस, कितना काम करा ले जाती है, और विपक्ष किस अंदाज में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले, केदारनाथ के उपचुनाव से पहले कितने आक्रामक अंदाज में धामी सरकार को, सत्ता पक्ष को घेर सकता है। धनुष अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।